सलिलान गंगा पक्षी सुया गरुले वेणुदेवे निवाणवादी निहणाय पुत्ते निवाणवादी निहणाय पुत्ते। चरम तीर्थपति भगवान महावीर के चरणों में शत शत नमन। तेरा पंथ के आद्य प्रणेता महामना भिक्षु के चरणों में नमन। अध्यात्म जगत के महासूर्य महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में शत शत नमन। मुख्य मुनि प्रवर साध्वी प्रमुखा श्री जी एवं साध्वी वरिया जी के श्री चरणों में शत शत नमन। आदरास्पद साधु साध्वी वृंद, बंधुओं बहनों, आज मुंबई की इस धरा पर पूज्य प्रवर की मंगल सन्निधि में हम सब आचार्य भिक्षु का जन्मदिन मना रहे हैं। बर्थडे आज के युग का एक ऐसा सुपरिचित शब्द है जिसको शायद 2-3 वर्ष का बच्चा भी समझता है। और यह बर्थडे जिसे हमारे पूर्वाचार्यों ने विशेष बनाया बोधि दिवस के रूप में, आज इस बर्थडे को पूरा तेरा पंथ धर्म संघ मना रहा है। बंधुओं और बहनों, बोधि अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने का एक पहला पायदान कहा जा सकता है, पहला सोपान कहा जा सकता है। हम इस मंच पर जब ऊपर आते हैं तो कई सोपान चढ़ करके ऊपर पहुंचते हैं। तो बंधुओं और बहनों, जो व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए बोधि का जागरण बहुत आवश्यक है। मैं संपूर्ण भारतीय संस्कृति पर जब दृष्टिपात करती हूँ और उसके साहित्य में अवगाहन करती हूँ तो मुझे स्थान स्थान पर बोधि शब्द देखने के लिए मिलता है, समझने के लिए मिलता है। भारतीय परंपरा में चाहे श्रमण परंपरा रही हो और चाहे ब्राह्मण परंपरा रही हो, दोनों ही परंपराओं ने बोधि के मूल्य को स्वीकार किया है। और इसीलिए हमारे अध्यात्म शास्त्र कहते हैं बोहि परम दुर्लभ, बोधि का मिलना बहुत दुर्लभ है। बंधुओं और बहनों, हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें बोधि की केवल उपलब्धि ही नहीं हुई अपितु उसकी आराधना करने का अवसर भी हमें मिल रहा है। क्योंकि जब तक बोधि परम बोधि की स्थिति में नहीं पहुंच जाती है, जिसे हम निर्ग्रंथ प्रवचन की भाषा में कैवल्य भी कह सकते हैं, तब तक व्यक्ति बोधि के पथ पर बढ़ता रहता है। पर बोधि कितने लोगों को मिल पाती है? रूस के सम्राट पीटर ने कहते हैं एक बहुत बड़ा चर्च बनाया और चर्च में जिस दिन सम्राट का आगमन होता हजारों हजारों लोग उस दिन चर्च में पहुंचते और उन लोगों की भीड़ को देख करके और बड़ी प्रसन्नता होती सम्राट के मन में भी। और सम्राट सोचता कि कितने हमारे लोग अच्छे हैं जो निरंतर प्रभु की प्रार्थना में संलग्न रहते हैं। एक दिन यह बात सम्राट ने पुजारी से कही और पुजारी ने कहा कि सम्राट, समय आने पर मैं सच्चाई को आपके सामने रखना चाहूंगा। और उसने क्या किया, जिस दिन सम्राट पहुंचने वाले थे उससे पहले सूचना करवा दी कि आज आवश्यक कार्य के कारण से सम्राट का प्रार्थना सभा में आगमन नहीं होगा। और सम्राट अपने पूर्व निर्धारित क्रम के अनुसार वहां पर पहुंचे
देखा मात्र 6 लोग उपस्थित थे। बड़ा आश्चर्य हुआ सम्राट को। जहां प्रतिदिन सम्राट जब आते हैं हजारों की परिषद रहती है, लगभग 40-50 हजार की परिषद रहती है, और आज यहाँ पर मात्र 6 लोग हैं। पुजारी ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा कि राजन, आप समझे नहीं, जो वास्तविक रूप में प्रभु से प्रार्थना करने वाले हैं आज केवल उतने ही लोग उपस्थित हैं। बंधुओं और बहनों, हम भी समझ सकते हैं इस दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग हैं, पर उनमें से बोधि को प्राप्त करने वाले लोग कितने होते हैं। आचार्य भिक्षु ने बोधि को प्राप्त किया। मैं आपको तेरा पंथ के इतिहास में ले चलूं तो राजनगर का वह दृश्य आपके सामने साकार होगा, जब आचार्य भिक्षु ने अनुभव किया कि हमारे श्रावकों ने जो बगावत की है वो बगावत क्या यथार्थ है या उसके पीछे और कुछ भी है। और इस बिंदु पर आचार्य भिक्षु ने गहराई से चिंतन किया, और चिंतन के नवनीत के रूप में उनको मिला कि वे कुछ रास्ते से इधर उधर हो गए हैं। जो श्रावक लोग कह रहे हैं वह बिल्कुल सही है। और आप सब जानते हैं कि भीषण ताप की स्थिति में आचार्य भिक्षु ने इस सच्चाई का अनुभव किया। तो बोधि अपने आप में कितनी दुर्लभ होती है, और जब हम बोधि को प्राप्त कर लेते हैं तो कर्म क्षय की हमारी प्रक्रिया भी कितनी तीव्रता से आगे बढ़ती है। आगम की एक गाथा का मुझे स्मरण हो रहा है। आगमकार कहते हैं, जंग अन्नाणी कम्मं खवेति बहुआइंग वास कोड़ी हिंग तंग नाणी तिहिंग गुत्तो खवेति उत्साह समेतेन। अज्ञानी करोड़ों वर्षों में जितने कर्मों का क्षय करता है, एक ज्ञानी व्यक्ति जो त्रिगुप्ति की साधना से अपने आप को गुप्त करने का अभ्यास करता है, वह मात्र उच्छ्वास मात्र में उतने कर्मों का क्षय कर देता है। बंधुओं और बहनों, आप सबने समझ लिया होगा कि कितना बड़ा मूल्य है बोधि का। आज मेरे सामने एक स्थिति है कि मैं आचार्य भिक्षु के गुणों का गान करूं या परमाराध्य गुरुदेव जिनसे हमें बोधि का निरंतर पथदर्शन मिल रहा है, क्योंकि गुरुदेव चाहते हैं कि उनके सामने जो लोग भी आए वे सब बोधि के साथ में जुड़े। यद्यपि एक बोधि की स्थिति के लिए पूर्व स्थिति के रूप में बताया गया सुलभ बोधि, बोधि उन्हीं को मिल पाती है जो सुलभ बोधि होते हैं। दुर्लभ बोधि के लिए बोधि का मिलना बड़ा कठिन होता है। पर बंधुओं और बहनों, बार बार हम सब पूज्य गुरुदेव के द्वारा सम्यक्त्व के संदर्भ में सुनते हैं, और जितना हमारा सम्यक्त्व निर्मल होता है उतना ही हम बोधि की आराधना भली भांति कर पाते हैं। हमारी बोधि क्षायिक बोधि बने, इसके लिए निरंतर हम प्रयत्नशील रहते हैं। कभी कभी बोधि से गुजरने वालों को कठिनाई से भी गुजरना पड़ता है। कहते हैं कि टॉलस्टॉय ने जब रूस में एक समय ऐसा था, अकाल की स्थिति चल रही थी, और उस समय में टॉलस्टॉय लोगों का सहयोग करने के लिए आगे आए, और जब वे आगे आए तो लोगों ने युग देवता के रूप में उनको पहचानना शुरू कर दिया। और उसी समय में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, और इस पुस्तक ने एक हलचल पैदा कर दी। जो धार्मिक जगत से जुड़े हुए लोग थे उन्होंने सोचा कि ये तो हमारे सामने एक धर्मद्रोही के रूप में, एक नास्तिक के रूप में आ रहे हैं और लोगों के जीवन की दिशा को बदल देंगे। इसके लिए उन्हें राजद्रोही के रूप में भी घोषित किया गया, उन्हें अपनी बात को परिवर्तित करने के लिए दबाव डाला गया। पर टॉलस्टॉय ने कहा, नहीं, मैं सत्य से विचलित नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य ही मेरे लिए परम तत्व है। बंधु और बहनों, आचार्य भिक्षु ने भी इसी रूप में देखा कि सत्य ही उनके लिए परम तत्व था, और आज हम अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं कि उसी सत्य की
साधना करने का, आराधना करने का सुअवसर हमें पूज्य प्रवर के मंगल सानिध्य में प्राप्त हो रहा है। और आप सबकी बोधि भी विशेष रूप से निर्मल बने, यह मंगल कामना में अपने प्रति और आप सबके प्रति करते हुए अपने भावों को यही विराम देना।